इस वीडियो में जिस माइक्रो प्रोसेसर पिन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है RQ/GT0, RQ/GT1 यानी कि रिक्वेस्ट ग्रांट। इस पिन का नाम है रिक्वेस्ट ग्रांट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिन होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है अदर लोकल बस मास्टर्स के द्वारा इन पिन्स को इस्तेमाल किया जाता है। कौन से मोड में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है? इन्हें इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम मोड में। इन पिन को इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम मोड में, इस्तेमाल किया जाता है इन पिन्स को अदर लोकल बस मास्टर्स के द्वारा। क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल करने का एक रीज़न ये होता है कि हमें फोर्स करना होता है प्रोसेसर को, क्यों हमें प्रोसेसर को फोर्स करना है? उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमें रिलीज़ करना है, क्योंकि हमें रिलीज़ करना है लोकल बस को, कब रिलीज़ करना है? हमें लोकल बस को कब रिलीज़ करना है? हमें लोकल बस को रिलीज़ करना है एट द एंड ऑफ प्रोसेसर्स करंट बस साइकिल। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुनेंगे। जो RQ/GT0, RQ/GT1 यानी कि रिक्वेस्ट ग्रांट जो पिन है, यह पिन यूज़ किया जाता है अदर लोकल बस मास्टर के द्वारा मैक्सिमम मोड में, ताकि फोर्स किया जा सके प्रोसेसर को कि वो रिलीज़ करे लोकल बस को। कब रिलीज़ करे लोकल बस को? जब प्रोसेसर का करंट बस साइकिल एंड हो जाए। अब यह जो पिन रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको नाम बताए गए हैं उसमें क्या लिखा है? RQ/GT0, RQ/GT1, यानी कि यहाँ पर पिन्स हैं। तो ये जो पिन्स रहते हैं, ये पिन्स बाई डायरेक्शनल्स रहते हैं। ये पिन्स क्या रहते हैं? बाई डायरेक्शनल्स रहते हैं। किसके साथ? RQ/GT0 के साथ बाई डायरेक्शनल रहते हैं। ईच ऑफ द पिन्स इज बाई डायरेक्शनल विथ RQ/GT0। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि RQ/GT0 का जो प्रायोरिटी होता है, RQ/GT0 का जो प्रायोरिटी होता है वो हाई प्रायोरिटी होता है। RQ/GT0 का जो प्रायोरिटी रहता है वो होता है हाई प्रायोरिटी होता है, एज़ कम्पेयर टू द RQ/GT1। RQ/GT/0 का जो प्रायोरिटी रहता है वो RQ/GT1 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो RQ/GT जो पिन्स हैं, जो अलग अलग पिन्स हैं, RQ/GT0 और RQ/GT1, तो इन पिन्स को यदि हम ऐसे समराइज़ करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं RQ/GT पिन्स। तो ये जो RQ/GT पिन्स होते हैं इनमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स होता है। RQ/GT पिन्स में क्या होता है? इंटरनल पुल अप क्या होते हैं? रजिस्टर्स, इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स होते हैं। और ये अनकनेक्टेड वे में होते हैं, और ये शायद अनकनेक्टेड हो सकते हैं। अनकनेक्टेड हो सकते हैं। अब इसमें जो रिक्वेस्ट और ग्रांट का सीक्वेंस है, अब इनमें रिक्वेस्ट और ग्रांट का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस अभी हम आपको बताएंगे। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले सीक्वेंस में क्या होता है? एक पल्स जो कि 1 क्लॉक वाइड होता है, अनदर बस मास्टर से। तो यह क्या करता है? यह
रिक्वेस्ट करता है। यह क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। किसे रिक्वेस्ट करता है और क्यों रिक्वेस्ट करता है? यह रिक्वेस्ट करता है बस एक्सेस के लिए। यह रिक्वेस्ट करता है बस एक्सेस के लिए किसके पास? 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो इस सेंटेंस को ध्यान से सुन लेंगे। जो पहला सीक्वेंस में यह होता है, ए पल्स 1 क्लॉक वाइड फ्रॉम अनदर बस मास्टर रिक्वेस्ट द बस एक्सेस टू 8086। तो ये हो गया पहला सीक्वेंस, जहाँ पर एक पल्स जो कि 1 क्लॉक वाइड होता है अनदर बस मास्टर से वो रिक्वेस्ट करता है बस एक्सेस के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पास। इसके बाद होता है सेकेंड सीक्वेंस। इसके बाद आता है सेकेंड सीक्वेंस। तो सेकेंड सीक्वेंस में क्या होता है? ड्यूरिंग T4। सेकेंड सीक्वेंस होता है ड्यूरिंग T4 करंट। T4 क्या होता है? करंट क्लॉक साइकिल होता है। T4 यहाँ पर क्या होगा? करंट क्लॉक साइकिल होगा। जबकि T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। यहाँ पर T4 करंट क्लॉक साइकिल और T1 नेक्स्ट क्लॉक साइकिल होता है। तो इस केस में क्या होता है? एक पल्स 1 क्लॉक, इस केस में क्या होता है? ए पल्स 1 क्लॉक, ए पल्स 1 क्लॉक जो कि वाइड होता है, जो कि वाइड होता है 8, यह वाइड होता है। तो यह 8086 से रिक्वेस्ट करता है। 8086 से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। किसे रिक्वेस्ट करता है? मास्टर को रिक्वेस्ट करता है। और यह इंडिकेट करता है, और इससे यह इंडिकेट होता है, इससे क्या होता है? इससे क्या इंडिकेट होता है कि 8086 ने अलाउ कर दिया है, 8086 ने अलाउ कर दिया है लोकल बस को, अलाउ कर दिया है लोकल बस को फ्लोट होने के लिए, लोकल बस को फ्लोट होने के लिए। और यह अब एंटर कर सकता है, एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट, और अब यह एंटर कर सकता है एक होल्ड एक्नॉलेज में। तो ये जो होल्ड एक्नॉलेज स्टेट होता है, यह स्टेट होता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल का। यह स्टेट किसका होता है? यह स्टेट होता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल का। यानी कि यहाँ पर जो होल्ड एक्नॉलेज स्टेट है वो स्टेट है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, यानी कि T1 का। तो किसका स्टेट है? T1 का स्टेट है। इसके बाद CPU का बस इंटरफेस यूनिट, इसके बाद CPU का बस इंटरफेस यूनिट डिसकनेक्टेड हो जाता है। इसके बाद CPU का बस इंटरफेस यूनिट क्या हो जाता है? डिसकनेक्ट हो जाता है। किससे डिसकनेक्ट हो जाता है? लोकल बस ऑफ द सिस्टम से। क्या हो जाता है? डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो इसे एक बार आप फिर से ध्यान से सुन सकते हैं। ड्यूरिंग T4 जो कि होता है करंट क्लॉक साइकिल, T1 जो कि होता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, यानी कि T4 या T1 के दौरान एक पल्स 1 क्लॉक वाइड 8086 से रिक्वेस्ट करता है मास्टर को, 1 क्लॉक वाइड जाता है जो होता है 8086 से रिक्वेस्टिंग मास्टर की तरफ, जिससे यह इंडिकेट होता है कि 8086 ने अलाउ कर दिया है लोकल बस को फ्लोट होने के लिए, और यह एंटर कर सकता है होल्ड एक्नॉलेज स्टेट में नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, यानी कि T1 में। CPU का बस इंटरफेस यूनिट यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हो जाता है लोकल बस ऑफ द सिस्टम से। इसके बाद आता है थर्ड सीक्वेंस। तो थर्ड सीक्वेंस में ये होता है कि अगेन 1 क्लॉक वाइड पल्स, अगेन 1 क्लॉक वाइड पल्स किसी दूसरे मास्टर से क्या करता है? इंडिकेट करता है 8086 की तरफ। यह इंडिकेट करता है कि जो होल्ड रिक्वेस्ट जो है कि होल्ड रिक्वेस्ट एंड होने वाला है, कि होल्ड रिक्वेस्ट अबाउट टू एंड होने वाला है, और इसके बाद
8086, इसके बाद 8086 जो है शायद रीगेन कर पाएगा कंट्रोल ऑफ लोकल बस, शायद रीगेन कर पाएगा कंट्रोल ऑफ लोकल बस, रीगेन कर पाएगा कंट्रोल ऑफ द लोकल बस नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मास्टर टू मास्टर एक्सचेंज होता है, यानी कि प्रत्येक मास्टर टू मास्टर जो एक्सचेंज होता है लोकल बस के लिए वो सीक्वेंसेस होता है तीन पल्सेस का सीक्वेंस होता है। तो इसमें कम से कम एक डेड क्लॉक साइकिल होता है, इसमें कम से कम एक डेड क्लॉक साइकिल होता है। किसके बाद होता है? प्रत्येक बस एक्सचेंज के बाद क्या होता है? एक डेड क्लॉक साइकिल होता है। जो भी रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, इसमें जो भी रिक्वेस्ट हो गए या फिर ग्रांट हो गए, ये पल्सेस क्या होते हैं? एक्टिव लो होते हैं। ये पल्सेस क्या होते हैं? हमेशा एक्टिव लो होते हैं। बस रिक्वेस्ट के लिए जब वो रिसीव्ड होते हैं, बस रिक्वेस्ट के लिए जब यह रिसीव होते हैं, तब 8086 परफॉर्म करता है मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट साइकिल को परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जो ग्रांटिंग ऑफ बस जो होती है वो गवर्न होती है बाय द रूल्स, उन सारे रूल्स के अंतर्गत जो कि डिस्कस किए गए हैं होल्ड और HLDA में, किसमें? मिनिमम मोड में जो रूल डिस्कस किए गए हैं उनके हिसाब से इसमें काम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।